नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, भारत में रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी नीतियां हमेशा से चर्चा का विषय रही है। सरकार लगातार ऐसे कदम उठाती रहती है जिनसे कामकाजी लोगों को भविष्य में वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता मिल सके। इसी दिशा में केंद्र सरकार और ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम्स 2025 नामक एक नई योजना की घोषणा की है। यह स्कीम 1 नवंबर 2025 से लागू की गई है और इसका उद्देश्य उन लाखों कर्मचारियों को औपचारिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ना है जो अब तक प्रोविडेंट फंड के दायरे से बाहर थे। इस योजना को ईपीएफओ ने विशेष अभियान के रूप से शुरू किया है ताकि भारत के हर कामगार को ईपीएफ के लाभ से जोड़ा जा सके। सरकार का मानना है कि देश की आर्थिक वृद्धि का असली आधार वे कर्मचारी हैं जो फैक्ट्रियों, दुकानों, संस्थानों और निजी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन कई बार उन्हें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार नहीं मिल पाता। यही वजह है कि यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेके आई है जिनका अब तक पीएफ में नामांकन नहीं हुआ था। इस योजना की अवधि 6 महीने रखी गई है, यानी 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक। इस अवधि में सभी एम्प्लॉयर्स को अपने कर्मचारियों को बिना किसी बड़ी सजा या ब्याज के ईपीएफ में शामिल कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत हुए थे, लेकिन जिनका नाम ईपीएफओ में नहीं जोड़ा गया था। अब सवाल उठता है कि सरकार को इस तरह की योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल भारत में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी हैं जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। इनमें से कई कंपनियां ईपीएफ रजिस्ट्रेशन कराती तो है, लेकिन हर कर्मचारी का नाम वास्तव में पीएफ रिकॉर्ड में शामिल नहीं करती। इससे न केवल कर्मचारियों को भविष्य में मिलने वाले रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन और बीमा का नुकसान होता है, बल्कि सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीति का भी उद्देश्य अधूरा रह जाता है। एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 का लक्ष्य इस स्थिति को सुधारना है। सरकार ने कहा है कि यह योजना न केवल कर्मचारियों के हित में है, बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी राहत भरी है। अब तक जो नियोक्ता अपने कर्मचारियों का पीएफ नहीं काटते थे, उन्हें भारी ब्याज और पेनल्टी का डर रहता था, लेकिन इस स्कीम के तहत सरकार ने कर्मचारी के हिस्से का योगदान पूरी तरह माफ कर दिया है। यानी अगर किसी कर्मचारी का पीएफ अब तक नहीं जमा हुआ था तो उस हिस्से को अब जमा करने की जरूरत नहीं है। नियोक्ताओं को केवल अपनी तरफ से एम्प्लॉयर शेयर का योगदान देना होगा, और वह भी बिना किसी ब्याज या जुर्माना के, सिवाय 100 रुपए प्रतिष्ठान के एक मामूली शुल्क के। यह राहत नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करेगी कि वे अपने सभी पुराने कर्मचारियों को ईपीएफ में शामिल करें। इस योजना के तहत ईपीएफओ ने यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी प्रतिष्ठान पर ईपीएफ अधिनियम की धारा 7A, 26B या ईपीएस 1995 की धारा 8 के तहत जांच या कार्रवाई चल रही है, तो वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यानी यह स्कीम किसी को बाहर नहीं रखती। हर प्रतिष्ठान को मौका दिया गया है कि वह अपने कर्मचारियों को सही तरीके से नामांकित करे और भविष्य की समस्याओं से बचे। अब बात करें कर्मचारियों के दृष्टिकोण से, इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब उन कर्मचारियों को भी पीएफ अकाउंट मिलेगा जो वर्षों से काम तो कर रहे थे, लेकिन ईपीएफ के दायरे में नहीं थे। ईपीएफ एक ऐसी योजना है जिसमें कर्मचारी की तनख्वाह के एक हिस्सा काट कर जमा किया जाता है और उतना ही हिस्सा नियोक्ता भी जोड़ता है। यह राशि समय के साथ ब्याज सहित बढ़ती रहती है, जो भविष्य में रिटायरमेंट के समय या नौकरी बदलने पर एक बड़ी रकम के रूप में मिलती है। इसके अलावा ईपीएफ से एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम और एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस जैसी योजनाओं के लाभ भी जुड़े होते हैं। इसीलिए एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 को सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए आशा की किरण है जिनका अब तक भविष्य असुरक्षित था। ईपीएफओ का कहना है कि इस अभियान से न केवल कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि देश की फॉर्मल इकोनॉमी भी मजबूत होगी। आज भारत की
कुल वर्कफोर्स का लगभग 80% हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। अगर इन लोगों को ईपीएफ जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए तो यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और कर संग्रह को भी बढ़ाएगा। सरकार का यह कदम विकसित भारत 2047 के विजन से भी जुड़ा हुआ है, जहां हर नागरिक को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अब अगर इस योजना के प्रशासनिक पहलुओं की बात करें तो ईपीएफओ ने इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया है, जहां नियोक्ता अपने कर्मचारियों का विवरण डाल सकते हैं और आसानी से नामांकन कर सकते हैं। प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भ्रष्टाचार ना हो। ईपीएफओ ने यह भी कहा है कि अगर कोई नियोक्ता इस अवसर का उपयोग नहीं करता तो बाद में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यानी यह योजना सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक चेतावनी भी है कि भविष्य में ईपीएफ नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं कि यह टॉपिक छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह करंट अफेयर्स का एक प्रमुख विषय है क्योंकि यह आर्थिक नीतियों, लेबर लॉ और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी योजनाएं से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 किस संगठन द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की समय सीमा क्या है, यह किन कर्मचारियों पर लागू होगी, इसमें नियोक्ताओं को क्या राहत दी गई है, इस योजना की शुरुआत कब हुई, कर्मचारी के योगदान को क्यों माफ किया गया। ऐसे प्रश्न सीधे परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यह टॉपिक निबंध, रिपोर्ट लेखन और इंटरव्यू के लिए भी उपयोगी है, जहां उम्मीदवार से पूछा जा सकता है कि भारत में सामाजिक सुरक्षा की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अगर इस योजना को ईमानदारी से लागू किया गया तो अनुमान है कि 10 से 12 लाख नए कर्मचारी ईपीएफओ से जुड़ सकते हैं। इसमें ईपीएफओ के फंड में भी वृद्धि होगी और सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि देश की वास्तविक कार्यबल कितनी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह कदम श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट को अधिक औपचारिक बनाएगा। जब कर्मचारियों को पीएफ जैसी सुविधाएं मिलेंगी तो उनकी सेविंग्स रेट बढ़ेंगी और देश में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। लंबे समय में इससे भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को भी मजबूती मिलेगी। संक्षेप में कहा जाए, एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए लाभदायक है। सरकार ने इससे पहले भी 2017 और 2020 में इसी तरह के अभियान चलाए थे, लेकिन 2025 की यह स्कीम अधिक व्यापक और लचीली है। इसमें न केवल पुराने कर्मचारियों को जोड़ने का मौका दिया गया है बल्कि भविष्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ाने का भी लक्ष्य है। यह योजना स्टूडेंट्स के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह भारत की श्रम नीति, आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय तीनों का संगम है। आने वाले समय में जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है तो ऐसे कदम ही उसके सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाएंगे। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस योजना को केवल एक सरकारी घोषणा के रूप में ना देखें बल्कि इसे समझें कि यह भारत के करोड़ों कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो दोस्तों, कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है पीएफ रूल्स का ये चेंज सच में एम्प्लॉय के लिए हेल्पफुल होगा? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपको एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।